नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी के प्राइम टाइम डिबेट शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 3 कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन आखिरकार 378वें दिन खत्म हो गया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, आखिरकार 14 महीने से डटे हुए किसान आंदोलन समाप्ति की ओर वापस आ गए। अब ऐसे में आपको याद ही होगा कि किस हद तक हमने देखा कि किसानों ने परेशानियां उठाई, लेकिन उसके बाद जब उस वक्त पर सरकार मानी, बहुत कुछ खो चुके थे किसान, या यूं कहें कि बहुत कुछ देखा किसानों ने। अब ये वो वक्त है जब आंदोलन खत्म हो गया है, घर वापसी की ओर किसान आ गए हैं, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। और सियासत कुछ इस तरह हो रही है कि देखिए, विपक्ष अपनी तरफ से ये कह रहा है कि 700 किसानों की मौत हुई, तब जाकर अगर सरकार मानी तो क्या मानी, ये चुनाव से जुड़ा हुआ एजेंडा नहीं था तो भला और क्या था। तो आरोप प्रत्यारोप तो बहुत है, लेकिन हकीकत यही है कि किसानों ने वापसी कर ली है और उत्तर प्रदेश में, देश में इसको लेकर बड़ा इम्पैक्ट होता अगर ये किसान वापसी नहीं करते तो। लेकिन सरकार ने इनकी तमाम मांगे मान ली हैं और किसान वापस आ गए हैं, लेकिन पेट में दर्द विपक्ष के हो गया, क्योंकि बड़ा मुद्दा था। अब ये मुद्दा किसान का हाथों से निकलता हुआ विपक्ष के दिखाई दे रहा है, तो होगी इसी पर चर्चा। देखिए रिपोर्ट। तीन कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन आखिरकार 378 दिन बाद खत्म हो गया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आखिरकार 14 महीने से डटे किसानों ने आंदोलन की समाप्ति का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही 11 दिसंबर से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी भी शुरू कर देंगे। जाहिर है, मोदी सरकार ने किसानों की तमाम मांगों को मान लिया है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की बाकी मांगों पर भी सरकार की तरफ से पुख्ता भरोसा मिलने के बाद आखिरकार किसान आंदोलन खत्म हो गया। इतने लंबे चले इस आंदोलन के दौरान ये भी सच है कि राजनेताओं ने भी इस आंदोलन की आग में अपनी सियासी रोटियां खूब सेकी। विपक्ष ने किसानों का साथ दिया, लेकिन किसानों ने विपक्ष से दूरी बनाए रखी और इस आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान भी गंवाई। जिसके बाद कानून वापसी पर किसान आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन सियासतदानों ने फिर से सियासी मुद्दा ढूंढ लिया। केंद्र सरकार और किसानों के बीच जिन मुद्दे पर सहमति बनी है, उसमें केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाएगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि लिए जाएंगे। अभी जिन फसलों पर एमएसपी मिल रही है वो जारी रहेगी। एमएसपी पर जितनी खरीद होती है उसे भी कम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार केस वापसी पर सहमत हो गए हैं। दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही रेलवे की तरफ से दर्ज केस भी तत्काल वापस होंगे। साथ ही मुआवजे पर भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सहमति बन गई है। पंजाब सरकार की तरह ही यहाँ भी 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही बिजली संशोधन बिल को सरकार सीधे संसद में नहीं ले जाएगी। पहले उस पर किसानों के अलावा भी सभी संबंधित पक्षों से चर्चा होगी। प्रदूषण कानून पर भी सहमति बनी है। प्रदूषण कानून को लेकर किसानों को सेक्शन 15 से आपत्ति थी, जिसमें किसानों को कैद नहीं लेकिन जुर्माने का प्रावधान है। इसे भी केंद्र सरकार हटाएगी। देखिए, पार्टी सदैव किसान भाइयों के हित के लिए तत्पर है और पार्टी किसान भाइयों के इस निर्णय का स्वागत करती है और हम लगातार किसान भाइयों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जिस दिन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, उसी दिन से उन्होंने ये तय किया था कि हम किसान भाइयों के हित के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे और जो भी बेहतर हो सकेगा, बेहतर से बेहतर उनके हित के लिए भाजपा सरकार समर्पित है और लगातार उनके हितों के लिए काम करती है। तो कुल मिलाकर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया और किसानों ने भी घर वापस लौटने का ऐलान कर दिया। लेकिन सियासी दलों का मानना है कि किसानों ने कड़कड़ाती ठंड, चिलचिलाती गर्मी में आंदोलन किया। इस दौरान 700 किसानों की मौत हुई। बीजेपी ने सिर्फ चुनाव को देखते हुए कानून वापस लिए हैं। किसान आंदोलन जिस तरीके से खत्म हुआ, 1 साल से ज़्यादा समय लगभग लग गया। किसानों को लगातार सड़कों पर बैठे रहने पड़ा और इस सरकार के आगे वो लोग टिके रहे और उन्होंने ये जीत हासिल करी कि वो किसान बिल जो उन्होंने बनाए थे वो उनको रद्द करने पड़ गए। मगर एक बड़े अफसोस की ये चीज़ रही कि 700 से ज़्यादा किसान, हमारे देश के अन्नदाता, शहीद हो गए। तो साफ सी बात है कि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में इस चीज़ का भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि किसान अभी भी नाराज़ है और किसानों ने ये लड़ाई कोई मुफ्त में हासिल नहीं करी है। किसानों ने अपनी जान का कुर्बान करके, किसानों ने अपनी फसलों का नुकसान करके ये जीत कमाई है। तो इस वजह से इस चीज़ का बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में झेलना पड़ेगा। पूरा देश जानता है कि किसानों का
काला कानून किस मजबूरी में वापस लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में डर का हार सता रहा था, इसलिए कानून वापस हुए हैं। नहीं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के इशारे पे किसानों को आतंकवादी, आंदोलनजीवी, गुंडा मवाली और पाकिस्तानी, पता नहीं खालिस्तानी क्या क्या कह रही थी। जिस तरह से किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी जीप के नीचे टायरों के नीचे कुचल के मार डाला, किसान ये भूलने वाला नहीं है। किसान को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की हितैषी है, किसान इनके झांसे में आने वाला नहीं। 2022 में होने वाले चुनाव से पहले किसानों को मनाना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी था। हालांकि 11 महीने में न मानने वाली सरकार ने किसान आंदोलन से उपजे रोष को शांत करने के लिए अपने फैसले को वापस लिया और किसानों के सामने अपने आप को किसान हितैषी साबित करने की कोशिश की। लेकिन बावजूद इसके किसानों को भरोसा न हुआ तो सरकार ने भी लिखित में किसानों की मांगों को मानने आधिकारिक पत्र दिया, जिसके बाद लगातार इसको लेकर सियासत हो रही है। ऐसे में बीजेपी कानून वापस लेकर सेफ पोजीशन में आ गई, लेकिन मुसीबत उल्टा दूसरे दलों पर पड़ गई। ऐसे में देखना ये होगा कि किसान कानून वापस लेने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में वापसी कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चलिए, चर्चा में वो सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा होगी, यानी स्पॉटलाइट में वो कौन से पॉइंट जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे आपके सामने। क्या किसान कराएंगे सरकार की वापसी? बकौल विपक्ष किसान नाराज हैं, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किसानों के जरिए सरकार वापसी कर सकती है? किसान आंदोलन खत्म हो अगर तो इससे फायदा किसे हो सकता है? यानी किसान आंदोलन खत्म तो फायदा किसका? किसान आंदोलन में किसने अपनी सियासत चमकाई? किसान आंदोलन पर सरकार की वापसी चुनावी स्ट्रोक है या नहीं? इससे कितना फायदा होगा? तमाम चीजें, तमाम सवाल, मेहमानों से आपकी मुलाकात जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं की हमारे साथ बनी हुई है। राशि साहू जी, आपको आवाज मिल रही है? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। पहली बार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं राशि साहू जी। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, विवेक जी भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुल्तान अहमद खान साहब, राष्ट्रीय सचिव हैं आप, युवजन सभा सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सुल्तान अहमद साहब। पवन दुबे जी, किसान नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन दुबे जी का भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले पवन जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, वापसी कर रहे हैं लेकिन क्या नाराजगी है क्या सत्ता से, सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, सत्ता से नाराजगी तो रहेगी। नाराजगी इसलिए भी रहेगी, साल भर किसानों ने जो यातनाएं सही हैं, चाहे वो शुरुआत गैस के गोले से हो या फिर कील गाड़ने तक, वो यातनाएं भूल जाना इतना आसान नहीं होता। आज अगर सरकार ने हमारी मांगे मांगी है तो उसका एक माइलेज लेने के लिए मांगे मानी गई हैं। जैसे अभी चुनाव नहीं होता तो अगर साल भर से सरकार नहीं पसीजी, साल भर से उन्हें हमारी तकलीफें नहीं समझ में आई कि आप लोग साल भर से हर मौसम की मार सह रहे हैं, सड़क पर बैठे कोई सुख नहीं प्राप्त करता है, तो आज अगर उन्हें चुनाव अपने हाथों से खिसकता नजर नहीं आता तो आज भी इस पर कुछ विचार नहीं हो रहा होता। तो जब आपको हकीकत पता है पवन जी, तो वापसी क्यों कर रहे थे फिर? जी? आपको अगर हकीकत पता है, किसानों को हकीकत पता है, अगर ये आपको लगता है कि ये सच्चाई है कि चुनावी वजह से सरकार बैकफुट पर आ रही है, तो वापसी क्यों कर रहे हैं फिर? नहीं, वापसी तो इसलिए हो रही है कि जिन मांगों को लेकर हम बैठे, अगर वो मांगे मान ली गई तो अब वहाँ फिर भी तटस्थ रहना, फिर से चुनावी समय में अपनाई गई मजबूरी क्यों कहिएगा? आपके साथ सरकार खड़ी, ऐसा भी तो कह सकते हैं। नहीं, देखिए, चुनाव की जहाँ तक बात है माइलेज की, तो देखिए उत्तर प्रदेश पश्चिम में भाजपा अब भी भारी नुकसान उठाएगी। सारी मांगे मांग लेने से उन्होंने अपना, तो आपको मतलब किससे, भारतीय जनता पार्टी को होने वाले नुकसान या फायदे से, या अपनी मांगों से? देखिए, बात जहां तक फायदे की है, फायदा भाजपा को उतना नहीं होगा। उन्होंने आगे के डैमेज को रोका। अगर ये आंदोलन अब भी अनवरत चलता, किसानों को मतलब किससे है आप ये बताइए ना। अपनी मांगों को लेकर आपको मतलब है ना, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, चुनावी समय में किया है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि चुनावी समय में, तो वो तो आगे भी मना कर सकते हैं, सत्ता में आ गए तो फिर क्या कीजिएगा? अगर मना करेंगे तो 15 जनवरी को हम लोगों की समीक्षा बैठक होनी है। हाँ, 15 जनवरी को, एक महीने बाद हम लोग दिल्ली में समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अगर हमें संदेह होगा तो आंदोलन तो फिर से शुरू हो सकता है। ठीक है, तो मांगे सरकार मान रही है, लेकिन फिर भी सरकार के साथ आप लोग नहीं जाना चाह रहे, वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। ये कोई, पवन जी का थोड़ा ऑडियो दीजिए मुझे। पवन जी, मांगे सरकार आपकी मान रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन तब भी आप सरकार के साथ नहीं जाना चाहते, ये कहना चाह रहे हैं आप?
हाँ, यही कहना चाह रहे हैं, उसका ठीक कारण है। है तब ना। मुझे बताइए कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, सीटें जितनी ज्यादा होंगी दिल्ली के लिए रास्ता भारतीय जनता पार्टी का आसान हो। दिल्ली में सरकार ही बदल गई, फिर किसको दोष देंगे? मांगे मानी, नहीं मांगी, फिर तो ये आपका आंदोलन धरा का धरा 11 महीने का। नहीं, आंदोलन नहीं खराब होगा। अब एक बात बताइए, इसी आंदोलन के चलते हालांकि विपक्ष ने अपना काम किया, विपक्ष ने अपना अरे काम विपक्ष किया, कहाँ से लेकिन आ गया? अभी किसान नेता और सरकार के बीच की बात हो रही है, विपक्ष कहाँ से ला रहे हैं आप? देखिए, अगर आप सत्ता पक्ष को ले आते हैं तो ये लोकतंत्र है। अगर कोई सत्ता में बैठा है तो एक धड़ा विपक्ष बन ही जाता है। अगर आप किसानों की ही बात करें, अगर हमने सत्ता का विरोध किया तो हम विपक्ष ही हुए। ये अलग की बात है कि हमारी विपक्ष तो मांगे कह ही नहीं रहा ना कि आप वापस आओ। विपक्ष का कोई भी एक नेता आके बोले कि चलिए वापस चलिए, हम चलते हैं आपके साथ, नहीं बोले ना, तो विपक्ष तो है ही नहीं आपके साथ वापसी के मामले में। साझा किया ना, विपक्ष को हमने मंच नहीं साझा करने दिया, विपक्ष ने तो पूरा प्रयास किया। हाँ। मसला ये है कि ये सारी मांगे साल भर 750 किसानों की हत्या के बाद मानना सिर्फ चुनावी स्टंट ये है। कहिए आप, और ये चुनावी समय में किया गया क्या, तो मजबूरी में, या पश्चिमी किसान, ये सब फिर किसानों को सूट नहीं करती ना, क्योंकि किसान हैं आप राजनेता तो है नहीं, या राजनीति कर रहे हैं तो वैसी बात हो जाए। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। किसान, एक बात बताइए, अगर हम भी उस लोकतंत्र में एक अहम पहलू हैं, हमारी भी एक वोट की गिनती है, तो हम सत्ता से या सरकार से या चुनाव से किनारा कैसे कर सकते कि नहीं हमें मतलब नहीं है? एक बात बताइए, हमारे पास जिस सरकार की आप बात करें वो आपकी मांगे मान रही है। उन्होंने कहा कि हमने सारी मांगे आपकी मान ली, आपको राइटिंग में लेटर हेड पर भी सारी चीजें लिखकर दे दी गई हैं, उसी के बाद उठे हैं ना आप वहां से। अब उसी सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहते आप, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना? यही बात है। अगर वही सरकार साल भर पहले इसी मुद्दे पर आती तो हम सपोर्ट करते। ठीक है, देर आए इसलिए हम नाराज हैं, पहले आ जाते तो हम मान जाते। और क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि इतने किसानों को लेकर दुख है आप लोगों को, इसलिए भी आप नाराज हैं, वो बात थोड़ा सा माइंड आती है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि राजनीति और विपक्ष और पश्चिमी और किसान आगे बढ़ रहे हूँ। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए, समस्याएं हैं सर, आपने सोचा कि आंदोलन वापस ले लिया, हमने कानून वापस ले लिया तो अब जीत हमारी हो गई, या किसान हमारे साथ आ गया। पश्चिम में आपके काफी नब्ज दबी हुई है सर, यहाँ पे जो किसान है, यहाँ का जो किसान है वो अभी भी आपसे नाराज चल रहा है सर, भले ही आपने कितना भी मनाने की कोशिश की हो, लेकिन अगर ये किसान नाराज रहे, ये बड़ा वोट बैंक आपसे नाराज रहा तो क्या कीजिएगा? श्रीवास्तव जी कहिए। देखिए पारुल जी, किसानों के लिए जो बिल लाया गया था, सत्य बात है कुछ किसानों को हम समझाने में नाकामयाब हैं। हाँ। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आगे आते हुए पूरे किसानों से, देश से अपने के लिए क्षमा याचना की और बिल वापस लेने की घोषणा की। बहुत बड़ा हृदय उन्होंने दिखाया। संसद से पास कानून को इतनी आसानी से कोई सरकार वापस नहीं लेती और उसको वादे के मुताबिक वापस। आपका अगला स्ट्रोक क्या है श्रीवास्तव जी? कट टू कट पॉइंट पर बात कीजिए ना। आपका अगला स्ट्रोक क्या है? किसान मानने को तैयार नहीं है, बताइए। वो कह रहे हैं कि हम तो अभी नाराज हैं। देखिए, किसान हमारे अपने हैं। हाँ। जितना काम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। देर सवेर इनको सारी चीजें समझ में आएंगी। बार बार जिन किसानों की शहादत की बात करते हैं, लाठी चली नहीं, गोली चली नहीं, एक भी किसान सरकार के द्वारा मारा नहीं गया। आंसू गैस के गोले सरकार ने लगवाए थे। और रही बात, सरकार लगातार किसानों के हित में काम करने के लिए संकल्पित तो काम कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार के कामकाज से लगातार जो किसानों के हित में कदम उठाए जा रहे हैं उससे किसान हमारे जो अपने हैं उनका गुस्सा कम होगा। हो सकता है उनके मन में कुछ नाराजगी को देर से देर वो भी चली जाए। ये पवन जी आपके अपने नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल पवन जी भी हमारे अपने, पवन जी गैर नहीं है। हो सकता है इनके मन में कुछ नाराजगी हो। नाराजगी बहुत देर तक नहीं रहती। सरकार प्लान बी क्या है फिर उस नाराजगी को? प्लान है तो आपने अपना लिया, कृषि कानून वापस ले लिया, हम आपके हो गए, आप हमारे हो गए, लेकिन हम आपके हो गए लेकिन वो आपके नहीं हो पा रहे ना सर। तो उसके लिए प्लान बी भारतीय जनता पार्टी के पास है कि नहीं है? क्योंकि फायदा तो तभी होगा ना अगर, चलिए चुनाव के लिहाज से भी अगर आप बैकफुट पर आए हैं, क्योंकि 11 महीने से तो आप लोग तस से मस नहीं हो रहे थे, तब प्लान बी क्या है आपके पास? वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। किसानों के जो कानून लाए गए थे वो किसानों के लिए लाए गए थे। हाँ। सत्य बात है कि कुछ किसानों को हम समझाने में सफल नहीं रहे और वो नहीं समझ पाए। उन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया,
सरकार ने एक बड़े पैमाने पे राष्ट्र हित को देखते हुए उनके सामने स्वयं क्षमा याचना की कानून वापस ले लिया। बहुत बड़ा हृदय दिखाया प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इनको देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मान तो गए वो आपके आश्वासन से, बड़ा दिल दिखा दिया उन्होंने, आश्वासन से मान गए, अब आप बड़ा दिल दिखाइए, उनकी मांगों को पूरा कर लीजिए। आज वो धीरे धीरे घरों को भी पहुंचेंगे अपने और धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई हमारा इनका कोई मेड़ डाड़ का झगड़ा है। जो कुछ था इन्हीं के हित में, हित के लिए था, इनको नहीं समझ में आया, हमने कहा लेकिन दर्दे किसान ये भी है ना साहब कि 700 किसान, एक नहीं दो नहीं 700 किसान जिनकी मृत्यु हुई है, उसको लेकर भी तो जवाब मांग रहे हैं ना किसान कि आप पहले ही मान जाते अगर आपको समझ आ रहा था कि किसान नहीं पीछे हट रहा है, शुरुआती समय में मान जाते तो शायद ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। पारुण जी समझाने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी किए कि साहब बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को आंदोलन से दूर कर ठीक है श्रीवास्तव जी, वो विजुअल्स, वो फुटेज याद कीजिए, या आप लोगों ने अपने सामने ही देखा हो कि किस तरह से हम देख रहे थे कि दिल्ली से तस्वीरें आ रही थी, कड़कड़ाती ठंड में किसानों का बैठना, कड़कड़ाती धूप में किसानों का बैठना और उसके बाद उनका रैली करना। लेकिन एक जो शिकायत है किसानों से वो ये भी कि उस वक्त जो राष्ट्रहित से जुड़ी हुई जो बात थी या ऐसी चीज़ें हुई जो राष्ट्र के हित में नहीं थी, उस पर देश को शिकायत थी। मैं आऊँगी उस बात पे भी आगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मैं आती हूँ सर आपके पास, सुल्तान अहमद जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुल्तान अहमद जी, किसानों ने तो अगर सीधे शब्दों में कहूँ, ठेठ भाषा में, तो लिफ्ट ही नहीं दी विपक्ष को। जी सुल्तान अहमद जी, सवाल आपका क्लियर? सुल्तान अहमद जी, विपक्ष तो अभी भी नहीं चाहता कि आप लोग आगे आएं, लेकिन उसके बाद भी दर्द किसान आप लोगों को ज्यादा होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आज घोषणा की है गुरनाम सिंह जी ने, जो किसान नेता हैं, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि हम धरने को स्थगित कर रहे हैं जब तक हमारी मांगे सरकार कानूनी तरीके से मान नहीं लेती। हम धरने को स्थगित कर रहे हैं और 15 जनवरी को फिर से हम समीक्षा करेंगे। अगर सरकार हमको आगे बढ़ती नजर आई तो ठीक है, अगर सरकार आनाकानी करती नजर आई तो हम फिर से वापस धरने पे आ जाएंगे। तो ये सबसे पहली बात है। रही बात और चीजों की कि किसान 1 साल से धरने पे बैठा हुआ था, अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठा हुआ था, तो भाजपा के लोग कह रहे थे कि अरे व्यवसाय बाधित हो रहा है, बच्चों के स्कूल बाधित हो रहे हैं, सारी इकोनॉमी चौपट हो रही है, रास्ते बंद करके बैठे हुए हैं। तो अब क्योंकि आने वाला समय चुनाव का समय है, तो कहीं ये आरोप फिर न किसानों पे लग जाए कि भाई अब तो सरकार मान गई, ये लोग फिर से लोकतंत्र में अशांति पैदा करना चाहते हैं। किसान एक आदर्श नागरिक का परिचय तो आपका ये कहना है कि किसान तो ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन सपा को पता है किसान के अंदर की बात कि साहब हम पर आप फिर ना आरोप लगा दो कि शिक्षा प्रभावित हो रही है, कि कोरोना का विस्तार हमारी वजह से हो रहा है। ये सपा को पता है, किसानों को नहीं पता कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही भाजपा के लोग हैं जो किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी साबित करने में लगे हुए थे, लेकिन जब नहीं लग कर पाए किसान, क्योंकि इस देश का किसान वो सरकार बनाना भी जानता है, आपको लगता है ना ठंड से ठिठुरा, ना गर्मी से पिघला, देश का किसान आरोपों से पिघल गया और वो अपना रास्ता बदल लिया। मोदी जी ने तो माफी मांग ली, लेकिन योगी जी ने आज तक माफी नहीं मांगी। जो कह रहे थे कि लखनऊ में आके दिखाओ तो तुमको दिखाता हूँ कि क्या होता है, योगी जी भी माफी मांगे ना किसानों से। देश की 65% इकोनॉमी कृषि पे आधारित है, किसानों का। क्या बोल रहे हैं पवन जी, जरा पवन जी को ऑडियो दीजिए, क्या बोल रहे हैं पवन जी? बॉर्डर पर बैठे हैं और केंद्र सरकार हमारी ताकत देख रहे, तो आप छोड़ दीजिए कि योगी जी हमें बोलेंगे कि आप लखनऊ आकर दिखाइए। आपकी ताकत देखकर भी तो विपक्ष आपके साथ आ रहा है, ऐसा भी तो बोलिए ना। उनको मजबूरी में आपके पास आना पड़ रहा है। अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या। हम साथ साथ वाला गाना गा रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन अहमद साहब, एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि भले ही आप लोग किसानों के हित में खड़े हुए हैं, आपने कहा हम किसान तुम्हारे साथ, लेकिन किसान कह रहे नहीं आओ हमारे साथ। ये शुरू से ही कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं पवन जी, नहीं चाहिए हमें आपका साथ। कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी आंदोलन होता है, हम लोग भी छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं, तो हम लोग खुद चाहते हैं अगर हम किसी पॉजिटिव एजेंडे को लेकर के सरकार से मांग कर रहे हैं या उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट का, आंदोलन का एक नियम होता है। या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को टच ना करते हुए अपने सरकार में लड़ाई करेंगे, सरकार ये ना कह पाए। सपा पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हम अगर आंदोलन करें, हमारा युवा विंग आंदोलन करे, तो ये ना बोले कि हम किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कर रहे हैं। ये किसान है सर, उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, विपक्ष की जरूरत नहीं है। राशि जी को शामिल करते हुए कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
राशि जी, ये तो सत्य है कि ना साइकिल को अपनाया ना पंजे को अपनाया किसानों ने। उन्होंने कहा हम तो अपनी अकेली लड़ाई लड़ेंगे, आप लोग राजनीति करिए क्योंकि आप लोग राजनेता हैं, और अभी भी राजनीति कर रहे हैं। किसानों ने सत्य संघर्ष को अपनाया है। अहंकार किसी का भी रहा हो, चाहे तो रावण का अहंकार हो या मोदी जी की प्रचंड बहुमत का अहंकार हो, अहंकार किसी का नहीं टिका। जीत सत्य की हुई है, जीत किसानों की भी हुई। किसानों ने किसी राजनीतिक पार्टी का भले ही समर्थन लिया हो या ना लिया हो, परंतु हम दिल से किसानों से जुड़े थे और हमेशा जुड़े रहेंगे। मैं आपको भाजपा के प्रवक्ता को बता दूं, कैमरे के पीछे से दिल तो नहीं मिल रहे थे, किसानों के पीछे कांग्रेस भी तो नहीं थी। किसानों के पीछे क्या, किसानों के साथ कांग्रेस थी। हम लोगों ने अपना समर्थन दिया है, लेकिन किसानों का आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। ये किसान परिवार है, तो पहले हम किसान है, उसके बाद हम किसी पार्टी के नुमाइंदा है। हमारी रोजी रोटी किसानी से चलती है। हम यहाँ बैठे हैं यानी कृषि से। तो किसानों की आपको जरूरत थी ना मेहमद साहब, छोड़ देते अपनी पार्टी, किसानों के साथ आंदोलन में खड़े हो जाते। अगर वो नहीं चाह रहे थे कि राजनेताओं को साथ लें, आपको छोड़ना चाहिए था अपना पद, किसानों के साथ खड़े हो जाना चाहिए था। तब लगता कि आप किसानों के साथ हैं। हमारी पार्टी के लीडर्स किसानों के साथ। ठीक है, राशि जी को कंप्लीट करने दीजिए, राशि जी को कंप्लीट करने दीजिए। कहूंगी जब किसान बॉर्डर पे लड़ रहे थे, तब कितनी बार आपके नेता उनसे मिलने गए थे, उनका दुख दर्द जानने गए थे। और मैं भाजपा के प्रवक्ता जी जो उन्होंने कहा कि किसानों ने को ये हमने भीख में दे दिया है, तो कोई भीख में उन्हें उनके संघर्षों का फल नहीं मिला। वो 11 महीने बॉर्डर पर धूप ठंड गर्मी में बैठे रहे, तब जाकर उनकी जीत हुई है। और जैसा कि मोदी जी से हमने कहा है कि अच्छा, आप सहमत हैं? आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा कि ये जो कृषि कानून है इसे सरकार ने वापस लिया और आंदोलन खत्म हुआ, किसान अपने घरों की ओर वापस लौटे, जो महीनों से बॉर्डर्स पर थे, अपने घर का उन्होंने घर का द्वार नहीं देखा था, दरवाजा। तो ये सहमत हैं आप लोग, खुश हैं कि ठीक है जो भी हुआ किसानों के हित में हुआ? हम लोग तहे दिल से केंद्र सरकार के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छा करना है। पूर्णतः अपनी सहमति देती हूँ। और जिस प्रकार से 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है, हमारी मांग अभी भी है कि उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। उनके घर परिवारों में से एक किसानों में एक परिवार से एक किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना राशि जी प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी किसानों के लिए तो आप लोग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं महिलाओं का मैनिफेस्टो, आप लोग बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए लड़ेगी करके जो आपके एजेंडा लाइन्स हैं, तो किसानों के लिए कुछ आपके पास क्यों नहीं है? हम लोगों का ये पहला मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, महिला मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है। आगे भी वही कह रही हूँ ना, ये लड़ाई ये राशि जी यहाँ अनादि टीवी पर बैठकर तो कर रहे हैं, जमीन पर क्यों नहीं थी आप लोगों की लड़ाई किसानों के लिए? जमीन पर हम लड़े हैं। हमारे राहुल गांधी जी किसानों से मिलने गए, गांधी जी किसानों से कहाँ हैं? हम लोग प्रदेश में किसानों के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वह लखीमपुर की घटना हो महिलाओं को लेकर या फिर ललितपुर में खाद की समस्या हो। हर जगह किसानों की समस्याओं के लिए केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही आई है, ना मुझे समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर कोई काम। लो साहब, पवन जी कांग्रेस पार्टी ने किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। पवन जी 30 सेकंड दे रही हूँ, बोलिए। देखिए किसने किया किसने नहीं किया, ये पूरे देश ने किया, पूरे विश्व ने देखा, क्योंकि 378 दिनों के साथ ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हो गया। हालांकि तो कह रहे हैं वो खड़े थे आपके साथ, आप कह रहे हैं विपक्ष को तो हमने घुसने नहीं दिया, आने नहीं दिया। खड़े होने का मतलब ये देखिए, समर्थन में तो सभी पार्टियां हैं, हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। भाई समर्थन तो मैं भी कह दूं यहाँ से कि मैं पर्सनली किसानों के साथ, तो मैंने भी दे दिया समर्थन, लेकिन जमीन पर लड़े तो आप ना, लड़ाई तो आपकी थी ना। हम आपको मंच नहीं देते, ठंड में आप बैठे ना, गर्मी में आप बैठे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वोटर से कौन बैर लेगा सर? और सरकारें सभी ने किसानों का शोषण किया है। अभी हमारे अहमद भाई बोल रहे थे ओलावृष्टि के प्रकरण में इनकी सरकार थी, किसानों पर लाठियां चली हैं। कौन सी सरकार है जिसने किसानों का शोषण नहीं किया? 70 साल से कांग्रेस ही थी, आज तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट कायदे से लागू नहीं है। ना कांग्रेस पसंद, ना सपा पसंद, ना बीजेपी पसंद, जाएंगे किसके साथ फिर? हम ये नहीं कह रहे कौन पसंद कौन नहीं पसंद, जहां तक बात शोषण की है तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड श्रीवास्तव जी, समय कम है, आप संक्षेप में टिप्पणियां ले लेती हूँ। श्रीवास्तव जी 30 सेकंड आपके पास, कहिए। अरुण जी, अभी राशि जी ने कहा कि किसानों को हमने भीख में दे दिया ये आंदोलन वापसी का आदेश, ऐसा कुछ नहीं। बात तो ये शब्द गलत है। हमारा किसानों का झगड़ा घर का झगड़ा। 30 सेकंड है मेरे पास सबको देने के लिए, 30 सेकंड के साथ मैं आगे बढ़ूंगी, फिर वाइंड अप करना पड़ेगा सर। विवेक जी अपनी बात रख लीजिए। में निपटा ली
इसलिए विपक्ष को अपनी रोटी सेकने का अवसर नहीं दिया। किसान हमारे अपने देश चुनावी टाइम पे आपको लगा चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, जल्दी वापस लेते हैं, किसानों की सिंपैथी मिल जाए। चलिए 30 सेकंड अहमद साहब, 30 सेकंड अहमद साहब, समय इजाजत नहीं दे रहा, जल्दी से अहमद साहब 30 सेकंड। जहाँ तक अभी हमारे पवन भाई ने कहा कि सरकार ने, समाजवादी सरकार ने लाठियां चलाई थी, तो समाजवादी सरकार ने लाठियां खाई भी। अभी कितना दिन हुआ है कि ट्रैक्टर रैली में हमारे घरों पे आके पुलिस बैठी थी कि ट्रैक्टर रोड पे नहीं निकलना, फिर भी समाजवादियों ने लाठियां खाई और उनके लिए मुकदमे कहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लखीमपुर दौरे पे जाने से पहले ही उनको घर में अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। उसके बाद भी समाजवादी कार्यकर्ता लखीमपुर से लेकर के आप लाठी मारे, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को धरातल पर ना लेकर आए, आप कृषि कानून वापस ले लेकिन उसके बावजूद भी किसान परेशान हो जाए, तो भला किसानों का है कौन? दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप किसान नेता, सुल्तान अहमद साहब सपा से हमारे साथ जुड़े थे, विवेक कुमार श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े थे, राशि साहू जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में घर वापसी कर रहे हैं किसान, या यूं कहें कि देश की सियासत का एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं गायब होता दिखाई दे रहा है, जिसको हाथों हाथ लपका था तमाम विपक्षी दलों ने। लेकिन अब किसानों का अभी भी कहना है कि अभी भी हमारी नाराज़गी है, क्योंकि हमारे सारे किसान भाइयों को 700 के करीब किसान भाइयों को हमने खोया है। तो विपक्ष तो अपनी जगह है, लेकिन किसानों की नाराज़गी अभी भी सत्ता के साथ है। और ये स्टेप जब सरकार ने लिया था कृषि कानून को वापस लेने का, तो कहा जा रहा था कि एक बड़ी मुसीबत खत्म हो गई जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनावी समय में हो सकती थी, यानी पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराज़गी। हालांकि वो अब थमेगी या नहीं ये तो चुनावी समय में पता चलेगा, लेकिन अगला स्ट्रोक अगर नाराज़गी है तो अगली स्टेप या अगला स्ट्रोक या अगली सौगात किसानों के लिए बीजेपी की क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।